जय हिंद दोस्तों। बहुत लोगों का कहना है कि मोबाइल फोन से जो रेडिएशन निकलती है वो लोगों पर बहुत बुरा असर डालती है तथा कुछ का तो यह भी कहना है कि पिछले सालों में हमारे देश में जो पक्षियों की पॉपुलेशन कम हुई है उसका एक मुख्य कारण मोबाइल फोन के टावर से निकली हुई रेडिएशन है। इस बात में कितनी सच्चाई है, चलो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। लोग बार बार कहते हैं कि टावर से रेडिएशन निकल रही है, तो क्या है रेडिएशन एक्चुअली? यह रेडिएशन है दोस्तों रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव। जब आपका फोन 4G, 3G, 2G या कॉलिंग फंक्शन का इस्तेमाल करता है तब यह रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव द्वारा टावर से कम्युनिकेट करता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। यह एक एनर्जी प्रोपेगेशन का तरीका है। अगर हम इसे और बेहतर समझने का प्रयास करें तो आपको याद होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो एक तरीका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्लासिफाई करने का उनके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के आधार पर। जिनकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है वो रेडियो वेव होती हैं और इनके द्वारा नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन प्रोड्यूस किया जाता है तथा जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है उनके द्वारा आयनाइजिंग रेडिएशन प्रोड्यूस किया जाता है। दोस्तों जो आयनाइजिंग रेडिएशन है इसमें फ्रीक्वेंसी इतनी हाई हो जाती है और वेवलेंथ इतनी कम हो जाती है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर केमिकल बॉन्ड को तोड़ सकती है। इसलिए आयनाइजिंग रेडिएशन आदमियों और जानवरों के लिए बहुत हार्मफुल होता है। यह हमारे डीएनए में जाकर डीएनए के केमिकल बॉन्ड को तोड़ सकती है जिससे हमें कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसी प्रकार जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी एक ईएम वेव की होती है ये उतनी ही खतरनाक होती चली जाती हैं। अब बात करते हैं नॉन अनाइजिंग रेडिएशन की। क्या नॉन अनाइजिंग रेडिएशन लोगों के लिए खतरनाक होता है? साइंटिफिकली दोस्तों इस बात पर कोई कंक्लूजन नहीं निकला है कि नॉन अनाइजिंग रेडिएशन खतरनाक होता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट और एक्सपर्ट का कहना है कि यह आपके अंदर कैंसर तो नहीं कर सकता उस मैकेनिज्म से जिस मैकेनिज्म से आयनाइजिंग रेडिएशन करता है, लेकिन नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के ज्यादा टच में रहने से हीट उत्पन्न होती है और उससे स्किन जलने की संभावना हो सकती है। इसलिए दोस्तों कुछ कंपनियों ने सेल फोन टावर की रेडिएशन की लिमिट सेट की है। वो नहीं चाहते कि जो नॉन अनाइजिंग रेडिएशन निकलती हैं उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करें जिससे लोगों की स्किन जलने लग जाए। तो अमेरिका की एक एजेंसी है एफसीसी, उसने मोबाइल फोन की रेडिएशन की लिमिट सेट की है 1.6 वॉट पर केजी। सेल फोन के लिए उनकी लिमिट इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह लिमिट कई गुना कम है जिससे हीट प्रोड्यूस हो सकती है और स्किन जलने की संभावना हो। इसलिए इस लिमिट को हम बहुत सेफ कह सकते हैं। दोस्तों आप इस लिमिट को अपने सेल फोन में चेक कर सकते हैं। आप सेल फोन में एक कोड टाइप करोगे *#07#। जैसे ही आप सेल फोन में इस कोड को डालोगे तब एक स्क्रीन ओपन होगी और उसमें एक एसएआर वैल्यू दिखाई देगी। एसएआर वैल्यू हेड और बॉडी दोनों के लिए शो होती है। इंडिया और यूएसए में एसएआर की नॉर्मल वैल्यू 1.6 वॉट केजी है तथा यूरोप में एसएआर की जो वैल्यू सेट की गई है वो 2.0 वॉट पर केजी है। लेकिन फिर भी आप इस रेडिएशन को कम से कम रखना चाहते हो तो कोशिश करें कि फोन को कान पर रखकर कम से कम बात करें। गाड़ी या बाइक चलाते समय फोन पर बात ना करें क्योंकि इस समय फोन अनेकों टावरों के कनेक्शन में होता है जिससे ज्यादा रेडिएशन उत्पन्न होने की संभावना होती है। तथा सोते समय फोन को 2 या 3 फीट की दूरी पर रखें जिससे कि उसकी रेडिएशन का इफेक्ट हमारी बॉडी पर कम से कम पड़े। आपके फोन की एसएआर वैल्यू 1.6 वॉट पर केजी से ज्यादा है तो आपको उस फोन को तुरंत चेंज कर देना चाहिए क्योंकि वह आपके और आपके परिवार के लिए खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके फोन की एसएआर वैल्यू 1.6 वॉट पर केजी है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हो। लेकिन फिर भी हमें फोन के एडिक्शन से बचना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।